परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर का भजन के लेकर ये प्रभात ध्यान मनन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 21 अध्याय से कुछ बातें सीख रहा था, कुछ मनन कर रहा था। 100 एपिसोड करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। आज 101 में हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। वो 7 पद तक उल्पत्ति की किताब 21 अध्याय उसका 7 पद तक हमने पढ़ा है। आज हम उसका 8 से थोड़ा आगे देखेंगे। उल्पत्ति की किताब 21 अध्याय उसका 8वें पद में ऐसा लिखा है, वो लड़का बड़ा और उसका दूध चुढ़ाया गया और इसहाक के दूध चुढ़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया है। अब्राहम ने बड़ा भोज किया है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पिछले साल अब्राहम के परिवार में इतना दुख की अनुभव था, इतना खुशी की अनुभव नहीं था। ऐसी एक तकलीफ और परेशानी से जी रहा था। अब्राहम बार बार परमेश्वर से पूछता था, मेरा कोई है नहीं है, मेरा कोई है नहीं है। परंतु परमेश्वर ने उनका जीवन में एक आनंद का अनुभव में बदल गया है। जब इसहाक का जन्म उनके घर पे हुआ है, जब उसी का वातावरण बदल गया है। इधर हम देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा बोझ किया है। बोझ किसको दर्शाता है? वो आनंद को दर्शाता है, खुशी को दर्शाता है। बहुत बड़ा बोझ उनके घर पे हो गया। हम जानते हैं कि वो प्रोडिगल सन वापस आ गया है, उनका घर पे भी बहुत बड़ा एक बोझ देवनार किया है। इधर भी हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक देवनार अब्राहम के जीवन में किया है। आनंद की एक माहौल में बदल गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, प्रभु परमेश्वर का भवन में जन्म लेता है, नया जन्म लेता है, उसी टाइम वो व्यक्ति को भी बहुत आनंद मिल जाता है। उसी के साथ साथ उससे भी बढ़कर स्वर्ग में भी बहुत बड़ा आनंद की माहौल हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा अवसर है। मेरा बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभु परमेश्वर का भवन में जन्म नहीं लिया, प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में नहीं सिखारा है, ऐसे लोग प्रभु में आ जाए। प्रभु का भवन में आपका जन्म लेने के लिए परमेश्वर के साथ एक संबंध बिताते हुए एक आनंद की माहौल हमारे घर पे स्वर्ग में भी एक आनंद का माहौल होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। 9वें पद में लिखा है, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करते हुआ दिखाई पड़ा। देख, अब्राहम के जीवन में हंसी मजाक चल रहा है, दूसरों को ठठेल में उठा रहा है। ऐसी एक अवस्था प्रभु का दास लोगों के घर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो बोल रहा थे, ऐसी परिहास करने वाला, ठठेल में उठाने वाला, दुख के खुशी के माहौल में दुख देने वाला ये व्यक्ति को, ये दासी के पुत्र को क्या करना है। 10वें पद में हम देख सकते हैं कि बहुत सीधे तरफ से सारा बोल रहा है, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, हम दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होंगे। देख, उसको भगाने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसहाक को चुना है, उसी को बारिश बनाया है। अब्राहम का पूरा चीज का बारिश वही है, उसी के साथ और कोई नहीं होना चाहिए। इस्माइल हम देख सकता है कि पृथ्वी को दो पाप के जीवन को, दुनियादारी को दिखाता है, परंतु इसहाक हमारा आत्मिक जीवन को दिखाता है। कभी भी हमारा आत्मिक जीवन में दुनियादारी साथ में नहीं चलना चाहिए। अंधेरे और ज्योति एक साथ नहीं कर सकता है, विश्वासी और अविश्वासी एक साथ नहीं कर सकता है। ऐसी एक स्थिति में ये दर्शाता है। इसलिए हम क्या करना है, हमारा हृदय के अंदर का गंदगी को हमको बाहर करना है, पवित्रता के साथ हमारा जीवन
बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। साराई की जैसी हम भी एक निर्णय ले, हमारा गंदगी को हमारा घर पे नहीं होने वाला ऐसी चीज़ों को, हमारा हृदय के अंदर नहीं होने वाला ऐसी चीज़ों को बाहर करे, एक ईमानदारी से सब पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताए। हम 11वें पद में हम देख सकते हैं कि तब अब्राहम ने वो सुना है, उसी के जीवन में बहुत क्या किया है, एक दुख की कारण हो गया है, बहुत बुरी लगा है। परंतु 12वें पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर बोलता है, अब्राहम से कहता है, साराई ने क्या लड़के के बारे में और दासी के बारे में सुना बोला है, वो तुमको बुरा ना लगे, वो तुम सारा का बात को माने, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाए वो इसहाक से ही होगा, इसहाक से ही होगा, और कोई नहीं होगा है। ये बात को हम देख सकता है, तुम्हारा पुत्र जाति जाति का उत्पन्न करेगा, ऐसी बातों में हम देख सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा हृदयों में गंदगी को हम हटाकर परमेश्वर का सन्निधान में पवित्रता के साथ परमेश्वर की बातें हमारा जीवन में होना है। गलातियों की किताब उसका 14 अध्याय उसका 29, 30, 31 पदों में पौलुस यही बात बता रहा है। वो आइसक की है स्वतंत्रता से जना हुआ है, इसलिए हमको भी स्वतंत्रता के लिए बुलाया हुआ है। हम अभी दासत्व में है नहीं है। एक बार हम दासत्व में था, शैतान की दासत्व में था, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, जब हमको वो दासत्व से दूर कर दिया है, इसलिए वापस वो दासत्व में नहीं जाना है। वो दासत्व का शैतान का पूरा स्वभाव हमारे अंदर से निकालना है। कैसे इस्माइल और दासी को उसके घर से बाहर निकालने के लिए निर्णय लिया है, यदि हमारा हृदय के अंदर ऐसी कुछ अनुभव है तो उसी को हम बाहर करते हुए पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़े नाम की महिमा हो।